देखिए बच्चों, हम लोग वर्ब पढ़ रहे थे और वर्ब में हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा था वैसे वर्ब्स का। वर्ब्स में हम लोग नन फाइनाइट पढ़ रहे थे। नन फाइनाइट्स में भी हम लोग इन्फिनिटिव पढ़ रहे थे, याद है? इन्फिनिटिव में हम लोगों ने ऐसे वर्ब का लिस्ट पढ़ा था जिस वर्ब के बाद इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। ठीक है, ये लिस्ट हमने लिखवाया था। आप लोगों ने उस लिस्ट का फेयर कॉपी कर लिया होगा, हाँ या ना? जी। तो उस लिस्ट में जो फेयर कॉपी आपने कर लिया था उसका हिंदी सुन के लिख लीजिए, बेहतर होगा चाहे तो। और नहीं तो हम यहाँ लिख रहे हैं, उससे बाद में हिंदी लिखेंगे आप देख के। हम अंग्रेजी अभी नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ हिंदी लिखेंगे। अंग्रेजी हमने कल लिख दिया था। ठीक है। अगर आपके सामने नोटबुक है तो कभी कभी अंग्रेजी पूछेंगे तो बता दीजिएगा। पहला है अग्री। अग्री का मतलब होता है सहमत होना। हिंदी इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको मतलब पढ़े तो आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग में अट जाए। एम, लक्ष्य होना। अपीयर, प्रतीत होना। ठीक है। अपीयर के बाद है अरेंज, व्यवस्थित करना या व्यवस्था करना। आस्क, कहना। आस्क के बाद है गंदा लिखा हुआ एकदम ना, अटेम्प्ट, प्रयास करना। बॉदर, माथापच्ची करना या परेशान करना। केयर, परवाह करना या पसंद करना भी यहाँ पर होगा। फिर चुनना, चूज, चुनना। क्लेम, दावा करना। किसी के पास वहां पर लिखा हुआ नोटबुक है क्या जो आपने नोट किया होगा? मेरे लिए बोल सकते हैं उसको? कंसेंट, सहमत होना। कंसेंट के बाद कौन सा वर्ड है बोलिए। डिसाइड है ना? गलत उतारे हैं क्या? अच्छा। मांगना, डिटरमाइन, दृढ़ निश्चय करना। किसी के पास है सीरियल तरीके से लिखा हुआ जो बोल सकते हो मेरे लिए? जल्दी लिखा जाता। इंडिवर है क्या डिटरमाइन के बाद? इंडिवर के बाद क्या है? अच्छा, फेल है, फेल है, ठीक है। फेल, असफल होना, ये सही है। फिर फॉरगेट के बाद, फेल के बाद फॉरगेट है, फिर गारंटी होगा ना? हम्म। सही है। सीरियल नंबर बोलिए यहाँ से जरा, भूल जाना। उसके बाद गारंटी है। नहीं तो आप थोड़ा उल्टा पुल्टा उतार लिए हैं आपके सीरियल नंबर से लिख देंगे तो गड़बड़ हो जा सकता है।
गारंटी मतलब गारंटी देना। राजीव जी, तबीयत कैसी है? ठीक है पेन संजोग से होना। हेजिटेट, हिचकिचाना। होप, उम्मीद करना। लर्न, सीखना। लॉन्ग, तरसना। किसी का सीरियल नंबर सही तरीके से लिखा रहता ना तो जल्दी लिखा जाता। मैनेज, प्रबंध करना। हमको लगता है सब लोग नहीं बनाते हैं रेगुलर तरीके से नोट्स। नेग्लेक्ट, उपेक्षा करना। तो बोलना चाहिए ना बनाए हैं तो, जिनका भी इतना देर से पूछ रहे हैं तो। तो बोल नहीं ना रहे, आप तो बनाए हैं लेकिन लगता है आपका तो सीरियल नंबर अलग लिख लिए आप, अलग तरीके। तो पूरा सबका गड़बड़ा जाएगा ना, 2-3 वर्ड से पूरा लिस्ट गड़बड़ा जाएगा। ऑफर, प्रदान करना। ऑफर के बाद सब सही है। हाँ तो वहां से बोल दीजिए प्लान है उसके बाद। रुकिए रुकिए, वैसे नहीं हमको लिखने दीजिएगा तो ना। प्रिपेयर, तैयारी। हाँ, तैयारी करना। प्रिपेयर के बाद दिखावा करना। फिर कार्रवाई को आगे बढ़ाना। उसके बाद है प्रॉमिस। हाँ, वादा करना। फिर साबित करना। फिर इनकार करना। फिर याद करना। फिर ठान लेना। चलिए और। अच्छा, प्रतीत होना। कितना तेजी से होने लगा, आप बोलने लगे तो थैंक यू। और बोलिए। स्वेर, कसम खाना। हाँ जी, टेंड। की ओर प्रवृत्त होना। स्पेलिंग क्या है? थ्रेटन, थ्रेटन, धमकी देना। धमकी देना को डराना भी कह सकते हैं। और बोलिए। ट्रबल, कष्ट देना। और बोलिए। कोशिश करना। ट्राई, कोशिश करना। हाँ।
उसके, हाँ, अंडरटेक करने का मतलब अपने अधीन कर लेना, अपने नियंत्रण में ले लेना, या जिम्मेवारी लेना। आगे बोलिए। वॉलंटियर, स्वेच्छा से करना। और बोलिए। VOW, वो का मतलब होता है शपथ लेना। और बोलिए। वांट मतलब चाहना। और है कोई? इच्छा करना। जी, यही लास्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोगों ने देखा कि ये सब ऐसे वर्ब्स हैं, इनका अंग्रेजी कल लिखवाया जा चुका था, आज हिंदी बोला गया है, आज हिंदी लिख दिया गया है। कल के लिस्ट से मैच करके अपने नोटबुक में हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लें। ये सब ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद अगर कोई दूसरा वर्ब आ जाए तो वो दूसरा वर्ब इन्फिनिटिव होगा और वो ऑब्जेक्ट की तरह होगा। मतलब क्या है कि इनका स्ट्रक्चर ऐसे है, समझिएगा, कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के स्थान पर ये सभी वर्ब, सॉरी, इन्फिनिटिव आएगा। और यहाँ जो मेन वर्ब आपको दिख रहा है ना, ये जो मेन वर्ब दिख रहा है ना, ये दिए गए लिस्ट में से कोई एक वर्ब होगा, दिए गए लिस्ट में से एक वर्ब होगा। ठीक है। अब इसमें से पहले उदाहरण कुछ वर्ब्स का ले लेते हैं। आप ही लोग बोलना चाहेंगे कि कौन से वर्ब का उदाहरण लें, ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर रहे कि इसका कैसे बनेगा, उसका कैसे बनेगा। काइंडली बोलिए। रैंडम, रैंडमली जो कठिन लग रहा हो आपको वही वर्ब बोलिए ना, जो आपको कठिन लगता हो वही वर्ब बोलिए। बॉदर, हाँ। प्लीज डोंट बॉदर टू attend the class. First, you should take care of your health. ठीक है। देखिए यहाँ पर बॉदर आया, इसके बाद जो दूसरा वर्ब आया 2+V1 के रूप में। ठीक है। कृपया क्लास अटेंड करने के लिए बॉदर मत कीजिए, मतलब माथापच्ची मत कीजिए। पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कोई बीमार है स्टूडेंट और वो परेशान हो रहा है कि हम क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो मेरा पढ़ाई छूट जाएगा, तो उनको हम ये सेंटेंस बोलेंगे कि मत परेशान होइए क्लास अटेंड करने के लिए, डोंट बॉदर टू अटेंड द क्लास। हेलो, मेरी, अच्छा, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा बीच में चला गया था सडनली। आप लोग सुन पा रहे थे मेरी आवाज़? फिर से हम बोल रहे हैं। देखिए, ये सेंटेंस का मतलब निकला कि कृपया क्लास अटेंड करने के लिए बॉदर मत कीजिए, मतलब परेशान मत होइए। ठीक है। पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट हमको कॉल किए, बोले कि सर तबीयत बहुत ख़राब है, क्लास छूट सकता है, तो कैसे पढ़ाई होगा, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, परेशान मत होइए, क्लास नहीं छूटेगा। ठीक है। आप रिकॉर्डेड से भी पढ़ाई कर सकते हैं, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ डाउट पूछ सकते हैं, या बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम आपका बैच शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान पहले रखना चाहिए, तो बॉदर का इस तरह से, है ना। देखिए, ओनली कोचिंग सेंटर्स आर इन लॉकडाउन।
So these teachers have to bother to earn their livelihood. ठीक है, देखिए यहाँ बॉदर के बाद क्या आया, 2+V1। सिर्फ कोचिंग सेंटर्स लॉकडाउन में हैं, इसीलिए इन टीचर्स को बॉदर करना पड़ रहा है, माथापच्ची करनी पड़ रही है अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए। ठीक है, सारा धंधा चल रहा है, सरकार इसमें भी कंपलसरी करता कि हाँ भाई सीधा सीधा अब 1 साल बंद रहेगा, वो खींचेगा थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, और गार्जियन भी कुछ इनसेंसिबल हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हम पैसा नहीं देंगे क्योंकि लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन वाला लॉकडाउन पैसा दो, ऑनलाइन जो चल रहा है नहीं क्यों दोगे। अगला वर्ड बोलिए कोई और उसी लिस्ट में से जो हम आपको बता सके। सॉरी, 1 बाय 1। लॉन्ग, तरसना। ठीक है, शी इज लॉन्गिंग टू टेक ए ग्लिम्स। टेक की जगह हैव लिखते हैं, ज्यादा सुटेबल होगा। लॉन्गिंग टू हैव ए ग्लिम्स ऑफ हिज सन। देखिए, लॉन्गिंग के बाद 2+V1, वह तरस रही है अपने एक बेटे का झलक पाने के लिए, अपने बेटे का एक झलक पाने के लिए। लॉन्ग के बाद कौन बोले थे, तिलक प्रतीक ने कोई एग्जाम वर्ड बोला था, बोलिए। डिक्लाइन। ठीक है, they declined to attend his marriage party because of corona। है ना, देखिए डिक्लाइंड के बाद 2+V1। मेरी आवाज जा रही है? हेलो हेलो। ठीक है, दे डिक्लाइंड, उन लोगों ने इनकार कर दिया उसके मैरिज पार्टी को अटेंड करने से, मना कर दिया कोरोना के कारण। तो देखिए डिक्लाइन के बाद क्या आया, 2+V1। ठीक है, और बोलिए। और कोई वर्ब का, डिटरमाइन। आई हैव डिटरमाइंड टू complete my project on time because of in spite of, because of नहीं बोलना चाह रहे थे, in spite of। in spite of all the challenges। ठीक है, देखिए डिटरमाइंड वर्ब है, इसके बाद 2+V1 आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट,
और कोई एग्जांपल बोलना है? हाँ बोलिए। फिर से बोल। सुनाई नहीं पड़ रहा, फिर से बोलें एक बार। कंसेंट, ओके। हिज पेरेंट्स, वो कर्टेन को हिलाना नहीं, इधर गड़बड़ हो जाता है। डिड नॉट कंसेंट टू let him join the defense services। उसके माता पिता सहमति नहीं दिए उसको ज्वाइन करने देने के लिए। ठीक है, क्या ज्वाइन करने देने के लिए? डिफेंस सर्विसेज। और कोई कठिन वर्ड किसी को लग रहा हो, जो कि चैलेंजिंग लग रहा हो? इंडिवर। इंडिवर का मतलब होता है प्रयास करना। ठीक है, वी शुड इंडिवर। निगेटिव बना रहे हैं तो नॉट टू लेट आर वर्क बी अफेक्टेड बाय कोरोना and should endeavor to maintain COVID protocol also। देखिएगा, endeavor 2+V1 बोले, नेगेटिव नॉट बीच में आ गया सर, नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाना है। 2+V1 और दूसरे वर्ड के बीच में, 2 और V1 को तोड़ के बीच में यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं नॉट। यहाँ लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, जब भी लगेगा तो आगे लगेगा। यहाँ देखिए, नेगेटिव नहीं बनाना था तो एंडिवर के बाद तुरंत V1 आ गया, है ना। हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि अपने काम को प्रभावित ना होने दे कोरोना से, और यह भी कोशिश करना चाहिए कि हम लोग कोविड प्रोटोकॉल को भी मेंटेन करें, फॉलो करें। यहां से बना सकते थे वी शुड नॉट एंडिवर। देखिए, एक सेंटेंस बता देते हैं दोनों में क्या फर्क होगा। ठीक है, यदि हम बोलते हैं वी शुड नॉट एंडिवर टू लेट आर वर्क बी अफेक्टेड बाई कोरोना। इस वाक्य का क्या अर्थ हुआ कि हम लोगों को प्रयास नहीं करना चाहिए, हम लोगों को प्रयास नहीं करना चाहिए कि हमारा काम अफेक्टेड हो कोरोना से, प्रयास नहीं करना चाहिए। और इसका अर्थ हुआ कि हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि काम अफेक्टेड ना हो जाए। कौन सही है बोलना? ऊपर, ऊपर वाला। तो यही है, कहीं कहीं ये सही होगा और कहीं कहीं ये सही हो सकता है, मतलब ये गारंटी नहीं है, वो आपको सेंस लगाना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं जिसमें सेकंड वाला तरीका ही सही होगा, अगले पेज में चल के। We should not try to disturb anyone
हम लोगों को कोशिश नहीं करनी चाहिए किसी को डिस्टर्ब करने का। जब हम बोल रहे हैं हम लोगों को कोशिश नहीं करनी चाहिए, सही बात है, लेकिन यदि हम इसके जगह ये भी लिखें तो ये भी तो करेक्ट ही होगा। देखिए, ऐसा संयोग से मेरे दिमाग में सेंटेंस आ गया, वी शुड ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब एनीवन। मतलब देखिए यहाँ पर ट्राई के बाद नॉट आया और तब टू प्लस भी बनाया, मतलब हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि कोई डिस्टर्ब ना हो, हम लोग को कोशिश नहीं करना चाहिए किसी को डिस्टर्ब करने का। बात दोनों सही है ये नहीं? तो ये आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि नॉट यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लेके चलेंगे या इन्फिनेटिव के साथ लेके चलेंगे, सिचुएशन क्या बोल रहा है, सेंस क्या हम देना चाह रहे हैं, सेंस क्या वहां पर आना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। चलिए और बोलिए, कोई कठिन लग रहा हो कोई और वर्ड तो। हम्म। टेक ए वो, यहाँ वो हमने नाउन के रूप में यूज कर दिया, टू प्लस वी वन, ठीक है। वर्ब के रूप में भी यूज करके दिखा देते हैं, संजोग से ऐसा हो गया कि हमने नाउन के रूप में यूज कर दिया, ठीक है। देखो, वी शुड वो नॉट टू वायलेट, हम लोग को प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, कसम लेनी चाहिए, शपथ लेनी चाहिए कि वायलेट नहीं करेंगे कोविड प्रोटोकॉल्स का। यहाँ नॉट हता, हाँ जी बोलिए। हाँ, ओथ शपथ होता है, टेक ओथ होता है, ओथ नाउन है, ठीक है, उसके साथ टेक वर्ब लगाना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर लिखें इसके जगह तो टेक ओथ भी लिख सकते हैं, वी शुड टेक एन ओथ, ठीक है। ओथ जनरली हम लोग प्रयोग करते हैं किसी पोस्ट पर रह करके कोई काम करने या नहीं करने का शपथ लेने के लिए, ठीक है। ये जो फॉर्मल और ऑफिशियल तरीके से शपथ लिया जाता है वो ओथ होता है। हम्म, वो, ओथ, प्रॉमिस सब एक दूसरे का सिनोनिम्स है। प्रॉमिस डेली बोलचाल की भाषा में ज्यादा उपयोग होता है, वो थोड़ा फॉर्मल और साहित्यिक वर्ड है, ओथ फॉर्मल है, ऑफिशियल है। कैसे, हम लोग डेली बोलचाल में थोड़ी बोलते हैं कि हम शपथ उठाते हैं, हम लोग बोलते हैं कसम खाते हैं हिंदी में। तो उसी तरह हर भाषा में बोलचाल में शब्द अलग थोड़ा हो जाता है, और जब हम लोग एकेडमिक्स में पढ़ते हैं, एग्जाम में लिखना रहता है, ऑफिस के मामले में लिखना रहता है, तो वर्ड थोड़ा सा अलग होने लगता है, इस बात का ध्यान रखें। और कोई वर्ड जो आप लोगों को चैलेंजिंग लग रहा हो इस लिस्ट में? स्वेयर, अच्छा, स्वेयर वही मतलब भी यही होता है, वो कसम खाना ही, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर चाहते हैं तो आप इसके जगह पर स्वेयर लिख सकते हैं, ठीक है। स्वेयर लिखने से खाली इतने फर्क होगा कि स्वेयर जो है डेली बोलचाल का वर्ड ज्यादा है, और वो जो है थोड़ा साहित्यिक शब्द है, थोड़ा कठोर शपथ ले रहे हैं, कसम उठा रहे हैं, तो वहां पर वो का यूज करते हैं। और कोई फर्क नहीं है। टेंड अच्छा वर्ड आपने पूछा, ये पूछना चाहिए था, ठीक है। ऑल ऑफ अस टेंड टू टेल लाइज इन क्राइसिस, ठीक है। हम लोगों में से सबका इस तरफ से प्रवृत्ति होता है कि हम लोग झूठ बोल देते हैं,
मुसीबत के समय। टेंड टू डू समथिंग, टेंड टू प्लस भी वन, मतलब प्राकृतिक रूप से वो टू प्लस भी वन वाला काम हो जाता है हम लोगों से, वो स्वाभाविक है हम लोगों के अंदर, प्राकृतिक रूप से डाला हुआ है। ठीक है, ये वाला वर्ड अच्छा था, ये पूछना ही चाहिए था। और कोई कठिन वर्ड जो आप लोगों को मुश्किल दे रहा हो? वॉलेंटियर। some organizations some organizations have volunteered to help the migrating workers। ठीक है, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने स्वेच्छा से काम किया है मदद करने का माइग्रेटिंग वर्कर्स को, राइट। उनको कोई कहा नहीं कि जाइए मदद कीजिए। एंड सम इंडिविजुअल्स ऑल्सो, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, इंडिविजुअल्स भी, जैसे सोनू निगम, सोनू सूद, सॉरी सोनू निगम नहीं, सोनू सूद, है ना। लाखों माइग्रेटरी वर्कर्स को उन्होंने अपने खर्चा, और हालांकि बाद में मदद मिलने लगा था, फिर भी उन्हें इनिशिएट तो किया था अपने ही से। जी, किसी सरकारी संस्था की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिला, प्राइवेट लोगों ने ही थोड़ा बहुत मदद किया तो किया, लेकिन बहुत हद तक उन्होंने खुद से ही सब कुछ किया, गाड़ी बस वगैरह का अरेंजमेंट। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं इसमें से? हाँ जी, फिर से बोलेंगे। अंडरटेक। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन, मतलब जिम्मेवारी ले लिया, टू प्रोवाइड द वर्कर्स विथ फूड ड्यूरिंग लॉकडाउन। दिल्ली सरकार ने जिम्मेवारी ले लिया है प्रोवाइड कराने का। अभी सोमवार, अगले सोमवार तक वहां पे 5 बजे सुबह तक लॉकडाउन लगा दिया गया ना दिल्ली में, कंप्लीट लॉकडाउन। वहां पे इतना ज़्यादा कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं कि वहां पे बेड्स वगैरह भी नहीं मिल रहे, ख़त्म हो चुके। वहां पे हाँ, सिस्टम कोलैप्स करने के कगार पे पहुंच चुका है, मेडिकल सिस्टम पूरा कोलैप्स कर जाएगा अगर कंट्रोल नहीं किया गया। तो उसी ख्याल से लॉकडाउन लगा दिया गया कि ना लोग निकलेंगे ना स्प्रेड होगा। और जो वर्कर्स थे उनको कहा गया कि छोटे दिनों का है, सरकार ने कहा है लॉकडाउन छोटे दिनों का है, आपके भोजन पानी की व्यवस्था सरकार कर देगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो फिर तो लोग डर से फिर वहां से निकलेंगे तो फिर तो फैलाएंगे ही पूरे देश में। और कोई वर्ड आप लोग लेना चाहते हो? राजीव जी फिर से बोलिए। केयर, केयर निगेटिव सेंटेंस में इसका यूज करते हैं। यहाँ केयर का मतलब होता है पसंद करना। आई डोंट केयर टू अटेंड पार्टीज, मुझे पार्टीज अटेंड करना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर आप चाहें तो केयर की जगह लाइक का भी उपयोग कर सकते हैं। आई डोंट लाइक टू इक्वली करेक्ट होगा, इक्वली करेक्ट होगा। ठीक है, आई डोंट केयर टू अटेंड पार्टीज बराबर आई डोंट लाइक टू अटेंड पार्टीज। नीचे अभिषेक भी कुछ बोल रहे थे। प्रिटेंड,
सी ऑलवेज प्रिटेंड्स टू बी बिजी, सी ऑलवेज प्रिटेंड्स, उसके बाद 2+B1, वह हमेशा दिखावा करती है या बहाना करती है बिजी होने का। ऐसे बैठे रहेगी फालतू, टाइम पास करते रहेगी, जाके बोलो कुछ काम है तो हमको काम कर दो तो जरा सही वाला, तो कहेगी हमको ये काम है वो काम है, ऐसे बिजी है वैसे बिजी। वो तुरंत अपना बिजी होने का दिखावा करना शुरू करती है। सम पीपल प्रिटेंड टू बी रिच, कुछ लोग अमीर होने का दिखावा करते हैं। सम पीपल प्रिटेंड टू बी वेरी गुड बाय नेचर, कुछ लोग स्वभाव से बहुत अच्छा होने का दिखावा करते हैं। जो प्रिटेंड किया जाता है वो सच्चा चीज नहीं होता है, ठीक है। हम लोग रहते हैं नहीं अच्छे और अच्छा दिखने का कोशिश करते हैं, तभी वो प्रिटेंड करते हैं, ठीक है। और कोई वर्ड कोई पूछना चाहेंगे? रिजॉल्व, जो डिटरमाइंड था वही रिजॉल्व था। आई हैव डिटरमाइंड टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस, वहाँ डिटरमाइंड के जगह रिजॉल्व्ड लगा दीजिए, इक्वली करेक्ट हो जाएगा। देखिए पीछे वापस चल के, पता नहीं एग्जाम्पल तो याद नहीं होगा आपको, हमको मालूम है, ठीक है। यहाँ डिटरमाइंड जो आपका लिखा हुआ है उसके जगह अगर हम रिजॉल्व्ड लिख दें तो भी सही होगा। अगर हम रिजॉल्व्ड लिख दें तो भी सही होगा। चलिए आगे बोलिए। चलिए, लगता है अब नहीं पूछना है आप लोगों को, ठीक है। हम अब आगे बता रहे हैं। वी generally don't use that clause with these verbs. ठीक है, हम लोग जनरली इन वर्ब्स के साथ दैट क्लाउज यूज नहीं करते। हम लोग जनरली इन वर्ब्स के साथ दैट क्लाउज यूज नहीं करते। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल, किन वर्ब्स के साथ, किन वर्ब्स के साथ बोले तो कि इन वर्ब्स के साथ, तो लेकिन किन वर्ब्स के साथ, इन वर्ब्स में कौन से वर्ब्स आते हैं? तो जो वर्ब्स अभी हमने लिस्ट में पढ़ा कि इन वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव का यूज करना चाहिए, उन वर्ब्स की हम बात कर रहे हैं कि जनरली उनके साथ इन्फिनेटिव का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं चाहता हूं कि मुझे एक नौकरी मिल जाए। नौकरी मिल जाए, ठीक है। जब हम ऐसा बोलते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आता है, की, और की के बाद एक पूरा सेंटेंस आता है, वाक्य आता है। तो इस की को दैट बोलते हैं और इस सेंटेंस को क्लाउज बोलते हैं। ये दैट क्लाउज हो गया। लेकिन अंग्रेजी में अगर हम लिख दें कि आई वॉन्ट दैट आई गेट ए जॉब, आई गेट ए जॉब, तो यह सेंटेंस पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि वांट के बाद दैट क्लाउज का यूज किया गया है। तो यह सेंटेंस पूरी तरह से गलत होगा। इसके जगह लिखना पड़ेगा आई वांट, वांट के बाद बताया गया कि इन्फिनेटिव यूज होता है, तो होगा टू गेट ए जॉब। आई वांट टू गेट ए जॉब, ये सेंटेंस सही हो गया, क्योंकि यहाँ वांट के बाद इन्फिनेटिव का यूज हुआ। तो ये जितने भी ऐसे वर्ब्स यहाँ लिस्ट में दिए गए हैं, इनके बाद आप दैट क्लाउज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यदि करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इस बात को समझने के लिए, ठीक है। इसी बात को समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं।
मैं चाहता हूं कि आप सबको नौकरी मिल जाए। ठीक है, फिर से वही चीज आ गया, देखिए की आया और पूरा क्लाउज आ रहा है। तो ये पूरा क्लाउज की का मतलब दैट और पूरा क्लाउज का मतलब हो गया दैट क्लाउज आ गया। तो अगर अंग्रेजी में कोई ऐसे बना दे, आई वॉन्ट दैट यू गेट ए जॉब, लगेगा तो कि हिंदी के हिसाब से हम गलत कहाँ लिखें, हिंदी के हिसाब से ट्रांसलेशन में सही लगेगा, लेकिन ये सही होगा नहीं, गलत है पूरी तरह से। इसका सही होगा आई वॉन्ट यू टू गेट ए जॉब। अब देखिए क्या हुआ कि वांट के बाद इन्फिनेटिव आया, तो बोले बीच में कुछ आ गया सर। कभी कभी आ जाता है, कब कब आ जाता है, कौन कौन से वर्ब के साथ बीच में कुछ आ जाता है, वो सब हम बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए, इसी चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने बताया कि ये जो वर्ब्स का लिस्ट दिया गया है, इन वर्ब्स के साथ आप दैट क्लाउज का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए, क्या कुछ ऐसा भी वर्ब है जिसमें हो सकता है, तो हाँ है। अब जैसे स्पेशल वर्ब्स हैं ऐसे कुछ। ठीक है, सम स्पेशल वर्ब्स, इसी लिस्ट में से स्पेशल वर्ब्स, कहीं से अलग से नहीं आएगा। इन वर्ब्स के साथ क्या है कि इन वर्ब्स के साथ आप इन्फिनेटिव यूज करते हो, टू प्लस भी वन, या इनके साथ आप दैट क्लाउज यूज करते हो, दोनों स्थिति सही होगा। सम स्पेशल वर्ब्स के मामले में खाली, सब के मामले में नहीं। अलग बात है कि इन स्पेशल वर्ब्स में से भी कुछ ऐसे होंगे जिनके बाद इन्फिनेटिव और दैट क्लाउज में अलग अलग अर्थ निकलेगा, और कुछ ऐसे होंगे जो समान अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से इन सभी वर्ब्स को देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से क्लोज जाके एकदम। अपीयर, ठीक है, जितना भी हम आपको डिटेल पढ़ा रहे हैं ये कोई अनावश्यक डिटेल नहीं है, ये सब पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, अपीयर का अर्थ क्या होता है भाई, तो अपीयर का हिंदी होता है प्रतीत होना। प्रतीत होना एकदम शुद्ध हिंदी है। बोलचाल की भाषा में इसके जगह लोग बोलते हैं लगना। जैसे एक एग्जाम्पल हम बोलेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ऐसा लग रहा है कि वे लोग झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वे लोग झूठ बोल रहे हैं। हमने आपको अपीयर टेंस में भी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो, हमको उम्मीद नहीं है, हमको लग रहा है कि भूल ही गए होंगे सब लोग, लेकिन अगर आपको याद हो शायद, तो अपीयर हमने टेंस में भी पढ़ाया था। अगर याद है तो बता दीजिए किस टेंस में पढ़ाया था हमने। जी बिल्कुल सही, राजीव जी को याद है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका चर्चा हुआ होगा। ठीक है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कि एक ऐसा वर्ब है जिसका हिंदी तो रहता है रहा है रही है के साथ, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में इसको कभी भी कंटिन्यूअस नहीं लिखा जाता है। अगर हम इसके जगह ऐसे लिखते हैं अंग्रेजी में, ऐसे इट इज अपियरिंग, appearing that they are telling a lie, they are telling a lie। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हिंदी में रहा है रही है लिखा है,
लेकिन अंग्रेजी में इज अपीयरिंग लिखना गलत है, ये हमने ऐसा पढ़ाया है। ठीक है, उसके जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना होगा, इट अपीयर्स दैट दे आर टेलिंग ए लाई, ये सही है। ठीक है, ये हमने पढ़ाया है, लेकिन अभी हम इस पर हाईलाइट नहीं करवाना चाहते। ठीक है, अभी हम इस पे एकदम हाईलाइट नहीं करवाना चाहते, क्योंकि टेंस का मामला था, हमने टेंस में बता दिया। याद रखना आपकी जिम्मेवारी है, आपने नहीं याद रखा तो आपको रिवीजन करना होगा। बोले हम रिवीजन भी नहीं करेंगे, आप कुछ मत कीजिए, हमको क्या लिया दिया है। आप मत कीजिए कुछ भी, हम थोड़ी बोल रहे हैं कि करवे कीजिए अपियर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये तो पता है सबको, हम चूंकि पढ़ा चुके हैं, तो कि अपियर्स ही होगा, अपियरिंग नहीं होगा, इस हम मान के चल रहे हैं कि सबको पता है। ठीक है, तो उसके बाद दैट क्लाउज का उपयोग हुआ है। बोला गया कि जिसके बाद इन्फिनिटिव बताया गया उसके बाद दैट क्लाउज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ हुआ है, ये सही है। ठीक है, इसी बात को हम चाहें तो इन्फिनिटिव के उपयोग से भी लिख सकते हैं। इन्फिनिटिव के उपयोग से लिखने के लिए क्या करना होगा कि हमको स्टार्ट करना होगा जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनसे। तो हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में, इसलिए दे से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद टेंस के हिसाब से अपीयर लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा काम बचा हुआ है ना, दूसरा काम क्या इसमें बचा हुआ है, झूठ बोलना, उसको इन्फिनिटिव के रूप में लिख देंगे, टू टेल ए लाई। ठीक है, लेकिन बात यहां है कि यहां रहा है रही है लगा है ना, तो ये जो इन्फिनिटिव लिखाएगा वो टू टेल नहीं लिखाएगा, बल्कि कंटिन्यूअस है, वहां पे हिंदी लिखा हुआ, इसलिए कंटिन्यूअस वाला इन्फिनिटिव लिखाएगा। तो कंटिन्यूअस वाला इन्फिनिटिव होगा टू बी टेलिंग, टू बी टेलिंग। थोड़ा घिचपिच जैसा लग रहा है ना देखने में, इसको साफ कर देते हैं थोड़ा सा और जगह ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इन्फिनिटिव डालेंगे वो टू बी प्लस भी फोर वाला इन्फिनिटिव डालेंगे, टू बी टेलिंग ए लाई, दे अपीयर टू बी टेलिंग ए लाई। ऊपर वाला सेंटेंस, ये सेंटेंस और नीचे वाला सेंटेंस दोनों का अर्थ एकदम एक है, इसलिए देखिए हमने बराबर का चिन्ह दिया है, और दोनों ग्रामेटिकली भी बराबर रूप से करेक्ट है। ठीक है, एक ऐसा उदाहरण और देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। देखिएगा, ऐसा लग रहा है कि वे लोग झूठ बोल रहे थे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वे लोग झूठ बोल रहे थे। तो एक तो तरीका है कि हम लोग सीधे सीधे इट से स्टार्ट करेंगे, इट अपीयर्स, दैट क्लाउज लगा देंगे, दैट दे वर टेलिंग ए लाई, दे वर टेलिंग ए लाई। इस वाक्य को हमने दैट क्लाउज से लिख दिया, कोई गलत नहीं है, 100% सही है, दैट क्लाउज से लिखा गया, बस बात इतने है कि हमने दैट क्लाउज से लिखा है। लेकिन अगर कोई बोल दे कि नहीं इसी बात को आपको इन्फिनिटिव से लिख के दिखाना है, दैट क्लाउज से नहीं, तब हम स्टार्ट किससे करेंगे? अगर दिमाग में चल रहा हो तो कम से कम मन में जवाब दीजिएगा अपने आप कि हम लोग स्टार्ट उन लोगों से करेंगे या उन चीजों से करेंगे जिसके बारे में बात कर रहे हैं। बात करें उन लोगों के बारे में, दे से स्टार्ट करेंगे और लग रहा है वाला वर्ब लगाएंगे। तो आर अपीयरिंग तो नहीं लिखेंगे क्योंकि अलाउड नहीं है कंटिन्यूअस टेंस अपीयर के साथ, तो दे अपीयर। अब उसके बाद जो दूसरा काम है, क्या है दूसरा काम, झूठ बोलना ना, इसको इन्फिनिटिव के रूप में लिख दीजिए। ठीक है, तो इन्फिनिटिव के रूप में कैसा इन्फिनिटिव लिखाएगा? इन्फिनिटिव चार तरह का होता है, टू प्लस भी वन, टू बी प्लस भी फोर,
टू हैव प्लस V3 और टू हैव बीन प्लस V4 ये चार तरह का इन्फिनेटिव होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तरह का, चार तरह का इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव ये चार तरह के होते हैं। ठीक है, आप नाम ना भी जाने तो कोई फर्क नहीं है, काम जान ले, लेकिन हम फिर भी नाम बता दे रहे हैं। इसको सिंपल इन्फिनेटिव कहते हैं, इसको कंटिन्यूअस कहते हैं, इसको नाम से देखने से पता चल रहा है परफेक्ट है, और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन गलती से भी इनमें प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल मत भूलिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस मत भूलिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट नहीं भूलिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये टेंस नहीं है, इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं लगाया जा सकता, इन्फिनेटिव में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो टेंस में होता है। ठीक है, ये सिर्फ सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है, टेंस नहीं है ये। ठीक है, तब यहां पर देखना है कि चारों में से कौन सा यूज करना चाहिए हम लोगों को। तो इसका बहुत सरल तरीका है पता करने का कि देखिए भाई, रहा था रही थी वाला बात है, तो रहा था रही थी वाला बात है, तो या तो V4, कोई भी V4 वाला ही होगा रहा रही में, ये दोनों कोई V4 में से ही हो सकता है। तो बस ये देख लीजिए कि लग रहा है, अब बोल रहे थे, आगे पीछे का काम है। जब भी आगे पीछे का काम हो तो ये वाला ले लीजिएगा, ये दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा, तीसरा चौथा में से। और दोनों सेम टाइम में हो रहा हो तो पहला दूसरा में से ले लीजिएगा। तो लग रहा है अभी, झूठ बोल रहे थे पहले, आगे पीछे हो गया काम, तो इसलिए दोनों में से एक। आई दोनों में से भी कौन, तो रहा था रही थी लगा हुआ है, इसलिए V4 वाला लीजिए। तो V4 वाला लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टू हैव बीन टेलिंग, और उसके बाद जैसे ऑब्जेक्ट वगैरह लिखाता है LI लिख दीजिए। क्या थोड़ा अनम्यूट करके जवाब देने का कष्ट करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया? एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि वे लोग झूठ बोल रहे थे। ठीक है, तो एक तो तरीका है इसका बनाने का, आप दैट क्लाउज से बना दीजिए। लग रहा था रही थी रहे थे है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस तो अलाउड है नहीं अपीयर के साथ। इनफैक्ट अपीयर के साथ कोई भी कंटिन्यूअस नहीं अलाउड है, तो इसलिए लिखना पड़ेगा इट अपीयर्ड। दैट के लिए, की के लिए दैट, वे लोग झूठ बोल रहे थे, दे वर टेलिंग अ लाई, दे वर टेलिंग अ लाई। ठीक है, लेकिन हम चाहें कि इसी वाक्य को हम इन्फिनेटिव से लिखें, तो हमको शुरुआत उस सब्जेक्ट से करना चाहिए जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में, इसलिए दे से स्टार्ट करेंगे। दे, प्रतीत हो रहा था, तो वेयर अपीयरिंग तो लिख नहीं सकते, क्योंकि अपीयर के साथ कंटिन्यूअस टेंस अलाउड नहीं है, तो दे अपीयर्ड। अब इन्फिनेटिव लगाना है, इन्फिनेटिव हमेशा सेकंड वाले वर्ब का लगेगा, दूसरा वाले काम का लगेगा। तो अब देखिए कि पहले लग रहा था यानी पहले, आज झूठ बोल रहे थे ये भी पहले की बात हो रही है, दोनों पहले की बात हो रही है। जब हम बोलते हैं दोनों पहले की बात है, गौर से समझिए, तो दोनों सेम टाइम ही हो गया ना। तो सेम टाइम के लिए हमने ये वाला बताया है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर, दोनों कि सेम टाइम रहे तो ऊपर वाला लेके चलिए, और आगे पीछे रहे तो ये वाला दोनों लेके चलिए आगे पीछे के लिए। ठीक है, आगे पीछे के लिए ये वाला लेके चलिए। ठीक है, तो दोनों तो सेम ही टाइम है, देखिए तो लग रहा था बोल रहे थे, सेम टाइम है। इस टाइम पहचानने में भी कंफ्यूजन होगा बहुत सारे लोगों को, हमको पता है। ठीक है, हम बता देंगे, कुछ और एग्जाम्पल दे देंगे, अब उसके बाद वो प्रैक्टिस करेंगे, गलतियां जहां होंगी पूछेंगे।
दे अपीयर्ड। अब सेम टाइम है तो ऊपर वाला ही लेना होगा, चूंकि रहा रही लगा हुआ है तो ऊपर वाला में भी बिफोर वाला ही लेना होगा, है ना। तो हो जाएगा टू बी टेलिंग अ लाई। दे अपीयर्ड टू बी टेलिंग अ लाई। दे अपीयर्ड टू बी टेलिंग अ लाई। देखिए एक एग्जांपल से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि उसने मेरी घड़ी चुराई है। ठीक है, ऐसा लग रहा है तो क्या बोलेंगे, इट अपीयर्स दैट। हर बार जो है इट से बनाने का, दैट क्लाउज से बनाने का जरूरत नहीं, बस हम यहाँ पढ़ा रहे हैं इसलिए हर चीज बता रहे हैं। ठीक है, आपको जो कहा जाए इंस्ट्रक्शन वही कीजिए। कहा जाए कि दैट क्लाउज से बनाओ तब इट वाला प्रयोग कीजिए। बोला जाए दैट क्लाउज से नहीं इन्फिनेटिव से बनाओ तो सेकंड मेथड जैसे ये वाला बता रहे बताइए उससे। इट अपीयर्स दैट ही हैज स्टोलन माई वॉच। अब कुछ छात्रों को हो सकता है कि यहाँ दिक्कत हो रहा हो कि आप हैज स्टोलन कैसे लिख दिए। ठीक है, तो उनको इन्फिनेटिव का दिक्कत नहीं है, वो जो है टेंस पर ध्यान नहीं दिए हैं अच्छा से, कि या है ई है ये है लगा रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, उसमें हैज हैव के साथ V3 यूज करते हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है टेंस पर, तो उनको तो दिक्कत हो गई। जो पीछे का पढ़ाई, या बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि दबाव में ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे घर पे, या तो ऑनलाइन है तो क्या पढ़ेंगे, ऑफलाइन खुलेगा तो ना पढ़ेंगे, तो बेशक उन बच्चों को दिक्कत होगी। वो अपना माइंड मेकअप किए हुए हैं कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, तो उनको दिक्कत होते रहेगा क्योंकि वो सिंसियरली ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो टेंस वगैरह जो पीछे का चीज है वो तो कमांड रखना ही होगा। कम से कम टेंस तो हर हालत में चाहिए ना भाई, टेंस तो चाहिए। इट अपीयर्स दैट ही, ये तो हो गया। अब मान लीजिए कि इसमें से आपको कह दिया जाए कि इन्फिनेटिव से बनाइए, तो सबसे पहले किसको लीजिएगा, ही को लीजिएगा। अपीयर्स, बोले ये अपीयर्स क्यों रह गया, तो पता है रहा है रही है लेकिन अलाउड तो नहीं है कंटिन्यूअस। अब सेकेंड वर्ब क्या है आपका, घड़ी चुराना, चुराना एक तरह से। अब देखिए तो ये जो लग रहा है चुराई है, दोनों सेम टाइम है कि आगे पीछे, जरा सोच के बताइए तो आप लोग। आगे पीछे है, बिल्कुल सही बात। तो आगे पीछे में भी रहा रही रहता तो V4 वाला लेते, रहा रही नहीं है तो V3 वाला ले लेंगे। तो हो जाएगा टू हैव स्टोलन माई वॉच। ये जो सेकेंड टाइप इन्फिनेटिव से बता रहे हैं ना, ये आपको न्यूज़पेपर में और न्यूज़ बुलेटिन्स में बहुत मिलेगा, खास करके न्यूज़ हेडलाइंस में इसका उपयोग होता है। हेडलाइंस को छोटा रखना पड़ता है क्योंकि जगह कम रहता है और जल्दी बोलना रहता है, इसलिए हेडलाइंस में दैट क्लाउज वाला नहीं बोल के इन्फिनेटिव वाला बोला और लिखा जाता है न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में। या कहीं भी फॉर्मल तरीके से लिखना है, जो फॉर्मल लिखा जाता है वो बहुत डिटेल नहीं किया जाता, उसको प्रिसाइज और कंसाइज लिखा जाता है, तो उसमें इन्फिनेटिव वाला ये स्ट्रक्चर यूज किया जाता है ज्यादातर। अच्छा, एक उदाहरण और देते हैं। अभी खाली उस लिस्ट में से अपीयर चला है, स्पेशल वर्ब वाला में से अभी अपीयर ही चल रहा है, समझिएगा। ऐसा लग रहा है कि उसने मेरी घड़ी चुराई थी, मेरी घड़ी चुराई थी। ठीक है, तो क्या बनेगा, दैट क्लाउज से बनाएंगे तो इट अपीयर्स दैट। बाद वाले क्लाउज को हम किस टेंस में लिखें, चुराई थी कौन सा टेंस होगा, वेरी गुड,
स्टोल माई वॉच। V2 पास्ट इंडेफिनिट। अब जिन बच्चों को टेंस नहीं मालूम, उनको दिक्कत हो रहा होगा, वो वहीं पर फंसे हुए होंगे, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। टेंस पढ़िए, रिवीजन कीजिए जाके, आपके पास बैकअप वीडियोस हैं, है ना। अगर हम इन्फिनेटिव से लिखना चाहें तो स्टार्ट करेंगे ही से। ही अपीयर्स। अब बताइए कि सेम टाइम है कि आगे पीछे? आगे पीछे है। आगे पीछे में इधर रहा था रही थी, तो रहा रही तो नहीं है, तो V4 वाला नहीं लेंगे, तो टू है प्लस V3 वाला लेना पड़ेगा। अब गौर कीजिएगा इस सेंटेंस को, इस ट्रांसलेशन को। ठीक है, अब पीछे स्लाइड पे चलते हैं, पीछे वाले स्लाइड पे चल रहे हैं, उस ट्रांसलेशन को गौर कीजिए। देखिए तो एग्जैक्टली सेम है, जबकि हिंदी में यहां चुराई है और आगे यहां चुराई थी, इतना का फर्क है। तो हमने कहा था कि इन्फिनेटिव का टेंस से लेना देना नहीं होता है। ठीक है, हेलो, यस, प्रणाम, बोलिए। 20 के बाद वाला सारा CHSL का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है। हम SSC बोर्ड का नोटिस भी निकाल करके सेम नोटिस ही हम लगा दिए हैं, फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे, हर जगह। नहीं, 20 से लेकर के सारा एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है। थैंक यू। तो यहाँ पर टेंस से नहीं चलता है, चलता है कि दोनों का टाइम कैसा है, आगे पीछे है कि सेम है, इस पर ट्रांसलेशन बनता है। जबकि यहाँ पास्ट इंडिफिनिट है, उधर प्रेजेंट परफेक्ट था, फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट का भी मतलब पहले हो गया, पास्ट इंडिफिनिट का भी मतलब पहले हो गया। शायद हम टेंस पढ़ाए होंगे तो एक बार हम बताए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में फ़र्क सिर्फ इतने हैं ना, कि एक में टाइम का चर्चा करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और एक में टाइम का चर्चा नहीं करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम का चर्चा नहीं करते हैं। दोनों है लेकिन पास्ट ही, दोनों एक ही काम है। खाली टाइम का चर्चा कर दिए तो पास्ट इंडेफिनिट, नहीं किए तो प्रेजेंट परफेक्ट। बड़े दुख के साथ मुस्कुराते हुए कहना पड़ता है कि 90% स्टूडेंट्स जब हम टेंस पढ़ा रहे होते हैं तो मेरे शब्दों को सीरियसली नहीं लेते हैं। जो एक एक शब्द हम बोलते हैं वो आगे चल के काम आता है, वो थोड़ा सा उनको अफसोस वाला लगता होगा, उनका टाइम दोबारा लगेगा, उनको फिर से टेंस एक बार पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी से कीजिए, जहाँ दिक्कत होता है पूछिए, यही कह सकते हैं टीचर होने के नाते, और क्या कहेंगे। जी सर। फिर से आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई, माइक को मुंह के पास लगा के बोलिए। ठीक है, लिख देते, लिख देते, लिख दे, ठीक, बता देते हैं। छूट गया क्या? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव्स। कौन कौन? अभी और इसमें दांव पेच है, बताते हैं, पहले इसको पूछे इन्होंने तो इनका बता देते हैं। 2 + V1, 2B + V4, टू हैव प्लस V3, टू हैव बीन प्लस V4। ठीक है, नाम भी लिख देते हैं। इसका कहा जाता है सिंपल इन्फिनेटिव, इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव,
इसको कहा जाता है परफेक्ट इन्फिनेटिव। इसको कहा जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। ठीक है, और ये सारे के सारे एक्टिव वॉइस में है। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं जब इनके पैसिव वॉइस का भी जरूरत पड़ेगा। देखिए एक और एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मेरी घड़ी चुरा ली गई है, यानी चोरी हो गई है। चोरी हो गई है लिखते तो ज्यादा अच्छा लगता देखने में, लेकिन आप समझते नहीं, इसीलिए चुरा ली गई है लिख दिए हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है कि सही वाक्य इसका क्या है, चोरी हो गई है। हम चोरी हो गई है लिखते हैं तो दिखता नहीं है पैसिव, लेकिन पैसिव है। इसलिए पैसिव दिखाने के लिए कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि पैसिव है, हमको ऐसा लिखना पड़ा। शुरुआत है ना, इसीलिए थोड़ा समझाने के लिए जरूरी था। तो हम लोग इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो दैट क्लाउज से बनेगा तो बनेगा इट अपीयर्स। अरे यार गंदा क्यों हो जाता है। दैट माई वॉच हैज बीन स्टोलन। इट अपीयर्स दैट माई वॉच हैज बीन स्टोलन, है ना। दैट क्लाउज से हम लोगों ने इसको लिखा। अब अगर कह दिया जाए कि नहीं, इसी वाक्य को आपको इन्फिनेटिव की मदद से लिखना है, तब कैसे लिखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं माई वॉच का, तो माई वॉच से स्टार्ट करेंगे और अपीयर्स होगा। ठीक है, अब देखिए कि मेरी घड़ी चुरा ली गई है, लग रहा है, ये वाला भाग रहा है, लग रहा है और चुरा ली गई है। सेम टाइम है कि आगे पीछे। ये हम क्लियर कर दें यहां पर कि ये दोनों सेम टाइम के लिए और ये दोनों आगे पीछे के लिए। ठीक है, तो चुरा ली गई है मतलब पहले हो गई चोरी, और अभी लग रहा है मतलब आगे पीछे हो गया। आगे पीछे में दो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हैव प्लस V3 और हैव बीन प्लस V4। कौन सा यूज करना चाहिए हम लोगों को यहाँ पर कौन सा यूज करना चाहिए। हाँ, कौन सा यूज करना चाहिए। रहा है रही तो नहीं ना है, यहाँ पर रहा रही रहता तो V4 यूज करते, लेकिन चुरा ली गई है प्लस V3 तो यूज कर सकते हैं, लेकिन ये है ऑलरेडी किस वॉइस में, तो इसको पैसिव में बदल के यूज कीजिए। तो टू प्लस है प्लस V3 को पैसिव में बदलिएगा, टू है बीन प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया। माई वॉच अपीयर्स टू हैव बीन स्टोलन, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, टू हैव प्लस V3 का पैसिव वॉइस है। टू हैव प्लस V3 का पैसिव वॉइस है ये। ठीक है, क्योंकि हिंदी पैसिव वॉइस में था, क्योंकि हिंदी एसेंस पैसिव वॉइस में था। पैसिव वॉइस में था, इसीलिए इसको पैसिव वॉइस में बदल के यूज करना पड़ा। समझ में आया। तो यानी चार गो ये हो गया, चार गो पैसिव वॉइस हो जाएगा ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 इन्फिनेटिव हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है। इसके पैसिव वॉइस का भी सबका स्ट्रक्चर लिख दें, बेहतर होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा आगे चल के। टाइप्स ऑफ infinitives with their passive voice।
ठीक है, पैसिव वॉइस के साथ। तो हम एक तरफ बना देते हैं एक्टिव वॉइस और एक तरफ बना देते हैं पैसिव वॉइस, है ना। और नंबरिंग यहाँ कर देते हैं 1 2 3 4। इसका नाम है, सबका नाम लिख देते हैं। ये सिंपल इन्फिनेटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। आप सबको हम बता दें कि नोट्स या बुक्स जो कुछ भी है, जो आपको ऐप पे मिल रहे हैं, उनका आपको प्रिंटेड वर्जन लेना है तो आपको अब प्रिंटेड वर्जन भी अवेलेबल हो जाएगा 15 मई से। 15 मई से प्रिंटेड वर्जन भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल से संपर्क कर लें। सिंपल इन्फिनेटिव में 2 + V1 यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में 2B + V3 यूज करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस में 2B + V4 होता है, इसमें 2B + being + V3 होता है, इसमें to have + V3 होता है, इसमें to have + been + V3 होता है। अब आपको सेंस के हिसाब से देखना है कि वहां एक्टिव वॉइस की जरूरत है या पैसिव वॉइस की। to have been + V4, to have been + being + V3। ठीक है। अब आप एक्टिव वॉइस यूज करेंगे कि पैसिव वॉइस यूज करेंगे, ये आपका हिंदी या सेंस डिसाइड करेगा, सिचुएशन डिसाइड करेगा कि वहां पर किसकी जरूरत है। और इस सिचुएशन को समझने के लिए कोई ग्रामर का रूल नहीं है, तो आपको अपने से समझना पड़ेगा ना, सेंस वगैरह। चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, हाँ या ना बोलिएगा। आज जो पढ़ाई हुई है इन्फिनेटिव में, ये बिल्कुल नया तरह का चीज है, ये बिल्कुल नया तरह का चीज है, हाँ या ना। हम बता दें कि जो नया वाला बैच है 8:30 बजे वाला बैच, उसमें कुछ लोगों को ऐड कर दिया गया है, ऐड हो गए हैं, और कुछ लोग ऐड आज हो जाएंगे। उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसमें जा करके प्रैक्टिस मटेरियल एक्सप्लोर करें कि कितना प्रैक्टिस मटेरियल सब चैप्टर का दिया हुआ है। नहीं, जिसमें नहीं है वो चढ़ेगा, अभी चढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उसको प्रैक्टिस करते जाएं। उसका आंसर वीडियो भी दिया हुआ है, करते जाएं। और डाउट क्लियरेंस सेशन स्टार्ट होगा, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे जहां डाउट रहेगा तो। और एक चीज़ और जानकारी के लिए बता दें कि 2 मई से एक्स्ट्रा सेशंस रात में 9:30 बजे स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेशन हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है, लाइव में। पढ़िए, चूंकि राहत का भी समय है, काम बहुत ज़्यादा नहीं है आप लोगों के पास, तो आपके पास पूरा टाइम बचता है कि आप अपनी अंग्रेजी को अच्छा कर लें। इससे ज़्यादा सुनहला मौका कभी नहीं आपको मिलने वाला है लाइफ में अंग्रेजी को अच्छा करने के लिए, ठीक है। जैसे ही फुल फ्लेज में आ जाएगा ना सब कुछ, भगवान करे जल्दी से आ जाए, तो वैसे ही क्या होगा ना, आपके ऊपर सारे सब्जेक्ट्स का लोड आ जाएगा, आपको हर सब्जेक्ट करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि इंग्लिश के लिए आपकी मोहब्बत कम है तो फिर तो इस पे ध्यान दीजिएगा नहीं ये हालांकि हमको इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत आप ही को होगा लाइफ में। प्रगति के लिए इंग्लिश चाहिए, सीधा सीधा बात है, बिना इंग्लिश के कोई प्रगति नहीं करेगा। बिहार शरीफ में अपना रोजी रोटी कमा लेगा, खा लेगा, जिंदगी चला लेगा, लेकिन अगर बड़े स्तर पे जाना है तो भैया इंग्लिश पकड़ना होगा अच्छे से। सवाल पूछें, कुछ कहना है किसी को? आज वोकैबुलरी के टाइम में भी ग्रामर ही चलता रह गया, ग्रामर यहीं पे रोक रहे हैं हम। धन्यवाद।